स्वागत है आप सभी का एक बार और पैशन स्ट्रोक्स व्लॉग्स में। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि वाइन एक्चुअली में कैसे बनता है। वैसे तो हमें लगता है कि वाइन सिर्फ ग्रेप से बनता है, पर उसका जो प्रोसेस है बिहाइंड द सीन्स, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही मैं ये बताऊँगी कि वाइन को टेस्ट एक्चुअली में कैसे करते हैं। वाइन को जब आप बॉटल से ग्लास में पोर करते हैं तो 4 तरीके होते हैं उसे डिटेक्ट करने का कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। एक तो उसके कलर को देख के, वो जितना डार्क कलर का होता है यानी कि वो उतना अच्छा है। इनफैक्ट वाइट वाइन जो एज्ड होता है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर उसमें आ जाता है। साथ ही रेड वाइन तो ऑब्वियसली रेड ही होता है। साथ ही आप उसको स्वर्ल कर सकते हैं। अगर आप उसे एक बार स्वर्ल करेंगे अपने ग्लास को, अगर वो थिक होगा तो ग्लास में ऐसे लाइंस बन जाते हैं। जितना थिक होता है इसका मतलब वो उतना ही पुराना, उतना ही एज्ड वाइन है। साथ ही उसके स्मेल से आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो। वाइन की जो अरोमा होता है उससे काफ़ी उसकी क्वालिटी के बारे में आप जान सकते हैं, साथ ही उसे टेस्ट करके। ज़्यादातर वाइन जो होते हैं उसके 5 क्लासिफिकेशन होते हैं: रेड वाइन, रोज़े वाइन, वाइट वाइन, पोर्ट वाइन एंड डेजर्ट वाइन। जो डेजर्ट वाइन होता है वो बनता है पके हुए ग्रेप से, यानी कि वो ग्रेप्स तो सारे पके हुए ही होते हैं, पर उन ग्रेप्स को पेड़ पे ही ज़्यादा दिन तक के लिए छोड़ दिए जाते हैं सूखने के लिए, और फिर उसे बनाया जाता है ताकि उसमें जो मिठास है वो अच्छी तरीके से उसमें घुलकर आ सके। तो जो डेजर्ट वाइन होता है वो एक्चुअली डेजर्ट की तरह आप सबसे लास्ट में टेस्ट कर सकते हैं और वो बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए चलते हैं हम फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये बेसिकली पहले ग्राइंडिंग होती है ग्रेप्स की, और जब हम यहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी जो ग्रेप्स की जो क्रशिंग है वो हो चुकी थी और यहाँ पे अभी क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। पर अब सुनते हैं उनके जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनसे ही समझते हैं कि वो प्रोसेस हमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कलर और टैनिन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और कलर पिगमेंट जो है एंथोसाइनिन पिगमेंट वो स्किन में मैश लाइक स्ट्रक्चर है, तो पूरा सीड जो है वो सेपरेट की जाती है। ये जो मशीन है ना, इसमें ना सिर्फ ग्रेप्स बल्कि दूसरे भी जो फ्रूट्स हैं जैसे पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, उसे भी यहाँ पे हम क्रश करके उनके भी वाइन्स बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं अपने वाइन्स को स्टोर, और स्टोर हम ओक वुड के जो बैरल्स हैं उसमें करते हैं ताकि उसकी जो अरोमा है वो उस वाइन में आ पाए। एज्ड वाइन इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि उसे हमें ऐसे बैरल्स में रखकर एक अच्छे जो एसी और कूल जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखना पड़ता है, और उसे वहाँ पे स्टोर करने का जो प्रोसेस और जो एक्सपेंस है वो काफ़ी हाई होता है। दैट्स वाई द एज्ड वाइन्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस। तो ये है उसका पूरा डिस्टिलेशन का मशीन जहाँ वो पोर करके उसे डिस्टिल करते हैं। यीस्ट वैसे ही डालते हैं जैसे कि हम यीस्ट अपने ब्रेड के लिए स्टिमुलेट करके फिर डालते हैं, एक्टिवेट करके डालते हैं। वैसे ही वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट को पहले एक्टिवेट किया जाता है और फिर ग्रेप जो जूस के ऊपर डाला जाता है, स्प्रेड किया जाता है ताकि जो ग्रेप है वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो सके। किया जाता है ईस्ट का, देन एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट ऊपर से हम जूस पर स्प्रेड करते हैं, देन उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। मिलाना नहीं पड़ता, ऊपर सिर्फ डाल दीजिए एक्टिवेट करने का एक ट्रे में, देन उसके बाद उसके ऊपर स्प्रेड करने का, जैसे ब्रेड के लिए हमने एक्टिवेट करते हैं ना, मिल्क में डाल। फर्मेंटेशन के बाद काफ़ी बार उसका फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जब वो प्रिपेयर होता है तो ये टेस्ट लैब है उनका, लैब के अंदर उसे पहले टेस्ट किया जाता है कि वो अच्छे तरीके से बना है, फर्मेंट हुआ है या नहीं, या फिर बॉटलिंग के लिए अभी तैयार है या नहीं। ये टेस्ट होने के बाद ही वो जो वाइन्स है उसे वापस से इस बैरल में डाला जाता है और बैरल में डालकर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जब वो एज हो जाता है, उन बैरल के ऊपर अगर आप देखें तो वो डेट लिखा रहता है कि कब इसे आप यूथ में दे सकते हैं, कितने दिन आपको एज करना है, और उसके हिसाब से आप फिर
वैसे ही वाइन इंस्ट्रक्चर हम वो का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वाइन कैसे एक फिनोलिक स्ट्रक्चर है, और जिसके कॉन्टेक्ट में आती है तो उसको क्रैक कर देती है उसके कैरेक्टर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉटलिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो आप देखिए, तो ये वर्जिन हिल्स की फैक्ट्री में मैं हूँ अभी, और हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी बॉटलिंग और लेबलिंग हो रही है। बॉटलिंग और लेबलिंग के बाद ये फिर से रेडी हो गया है आपके लिए, और आप इसे मार्केट में अवेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो, और साथ ही आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।